बलून मैथ्स वर्ड वन में सीबीएसई बोर्ड 9, 10, 11, 12 मैथ के सारे चैप्टर के वीडियोज आपको मिलने वाले हैं। हम लोग 10th में जो पहला चैप्टर है 10th का रियल नंबर पिछले क्लास में उसका इंट्रोडक्शन आपको दिए थे। एक्चुअल में कोरोना में 2020 में कुछ टॉपिक 10th से निकाल दिए गए थे। तो जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये भी टॉपिक उस 30% में निकाल दिया गया था। ये सिलेबस में नहीं था, पिछले 2 सालों से ये सिलेबस में नहीं है, 2-3 सालों से। अब इस बार रहेगा कि नहीं रहेगा, हम लोग तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इधर ऐसा कोई कोरोना का नाम है नहीं। तो हो सकता है कि ये पोर्शन में रहे, हो सकता है कि ये पोर्शन में ना रहे, लेकिन आपको अगर जानकारी रहेगी तो अच्छा है। मान लीजिए आज से 10 साल बाद आपको कोई बच्चा आया और पूछा भैया 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 ये बता दो, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि हमारे समय में कोरोना आ गया था तो हम नहीं पढ़े थे, तो ये कोर्स से निकाल दिया गया था, यही बोलेंगे। कैसा लगेगा? तो आप अगर 10th पढ़ रहे हैं तो 10th में जितने भी टॉपिक हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारे हिसाब से आपको ये नहीं देखना चाहिए कि क्या 30% में है, क्या 30% में नहीं है। हाँ, जब आप बोर्ड का लास्ट प्रिपरेशन करेंगे, अब खाली नंबर पाने के लिए पढ़ेंगे, जानकारी वाला समय बीत जाएगा, नॉलेज लेने वाला, तब आप ये करिएगा कि जो कोर्स में नहीं है वो छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मेरा एडवाइस है कि सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए, वो टॉपिक भी पढ़ने चाहिए जो 2020 में 30% जब रिड्यूज हुआ था सिलेबस तो उसको निकाल दिया गया था। अब इस बार निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा, ये अगर कोई आपसे कहता है कि हाँ इस बार भी निकाला जाएगा, तो समझ लीजिए खाली अपने मन से वो बता रहा है। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि 2024 में भी इसको निकाला जाएगा, और ये अभी इतना जल्दी आएगा भी नहीं, ये बोर्ड के कुछ समय पहले आएगा। तो ये कोर्स में हो चाहे ना हो, पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और आपको इस टॉपिक में 2 ऐसे वर्ड हैं जिनसे बार बार मुलाकात होगी, तो सबसे पहले उन वर्ड के बारे में जान लिया जाए। एक तो आपको बार बार सुनाई देगा लेमा लेमा लेमा, और एक सुनाई देगा एल्गोरिदम। तो लेमा क्या है और एल्गोरिदम क्या है? लेमा एक्चुअल में सिनोनिम्स है थियरम का। आप थियरम से वेल नोन होंगे। थियरम को ही लेमा कहते हैं, और थियरम का मतलब होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट, यानी ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव हो चुका है, मतलब वो एक फार्मूला है, वो एक थियरम है। तो प्रूवन स्टेटमेंट को हम कहते हैं लेमा। इसको आप थियरम भी बोल सकते हैं। थियरम, प्रॉपर्टी, अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए थियरम है, तो जनरली इसको आप सुने होंगे, जो है ज्योमेट्री में वर्ड ही नहीं याद आ रहा था। ज्योमेट्री में आप सुने होंगे थियरम है कि ये सर्कल का थियरम है, चलो इसको याद कर लो। प्रॉपर्टी नाम सुनेंगे। उसी तरह से एलजेब्रा में लेमा का भी यूज किया जाता है, ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव्ड है, मतलब ये वो एक फार्मूला है। और एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम होता है लिस्ट ऑफ well defined steps, list of well defined steps to achieve a result
किसी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आप जितने स्टेप दिखाते हैं, आप एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या क्या करते हैं, आप एचसीएफ फाइंड करते हैं, पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं, वो सारे स्टेप, उन्हें हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो लेमा का मतलब हो गया थियरम, फार्मूला, प्रॉपर्टी, और एल्गोरिदम का मतलब हो गया वो सारे स्टेप जिन स्टेप के थ्रू आप किसी रिजल्ट तक पहुंचते हैं। आप एचसीएफ फाइंड करते हैं तो क्या काम पहले करेंगे, कौन कौन से वो सारे स्टेप हैं, उनको हम लोग कहेंगे एल्गोरिदम। तो अब आते हैं थियरम 1.1 पे। थियरम 1.1 जो कि है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन पहले जरा एक ये एग्जाम्पल देखिए आप। अगर मान लीजिए हमने कहा कि चलो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 74 को। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 से डिवाइड करना है 74 को। अब बच्चा क्या किया, कहा 2 1 जा 2, तो क्या बचा, बचा 5। फिर उसने नोट किया 4 या नहीं नोट किया, बड़ा अजीब काम कर रहा है। तो उसने कहा 2 2 जा 4, तो बचा 1। फिर उसने 4 नोट कर दिया और कहा 2 7 जा 14, उस बच्चे ने कहा कि अगर 74 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 127 आएगा। हमने कहा गलत है, बेवकूफ़ हो तुम एक नंबर के। तो कहा कैसे गलत है, अड़ गया एकदम। वो बोला 2 1 जा 2 होता है कि नहीं, तो हमने कहा हाँ होता है। 7 में से 2 माइनस होता है तो 5 बचता है कि नहीं, हाँ बचता है। 2 2 जा 4 भी होता है, 5 में से 4 माइनस होता है तो 1। तो अब उस बच्चे को कौन समझाए कि उसको सबसे पहले 2 3 जा 6 करना था, और जब वो 6 करता तो यहाँ पर बचता 1। हम उस बच्चे को बता रहे हैं कि देखो बाबू 2 3 जा पहले तुमको 6 करना है। अब उसको समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारा नंबर है 7, तो तुमको ऐसा नंबर सर्च करना है जो 7 के नियरेस्ट हो, 7 से ज़्यादा ना हो, या तो 7 हो या तो 7 के नियरेस्ट हो। तो अब वो समझ ही नहीं रहा है, कह रहा है जब 2 1 जा 2 होता है तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, हम 2 2 जा 4 भी यहाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यों 2 3 जा 6 ही लिखेंगे। तो अब एक रूल बनाना पड़ेगा, जो उस बच्चे को सुधार सके। तो रूल ये कहता है कि आप जब डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, हर स्टेप में जो रिमाइंडर बच रहा है, इट कांट बी इक्वल टू और मोर देन डिवाइजर। ये जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वो इस डिवाइजर से के इक्वल भी नहीं होना चाहिए कभी, और कभी उससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2 से डिवाइड करना है 84 को, तो 2 3 जा 6 कर दिया बच्चे ने, और यहाँ पर 2 बचा। हम कहेंगे रुको 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 रुको, गलत कर रहे हो। तो पूछ रहा है क्या गलत कर रहे हैं, तो हम कहेंगे देखो यहाँ पर तुम्हारा रिमाइंडर बचा है माइनस करने पर 2। अब ये इस नंबर को हम इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका बच रहा है 2, और अगर रिमाइंडर बच रहा है 2 तो ये गलत हो गया, क्योंकि आपका डिवाइजर कितना है 2, और आपका रिमाइंडर जो होना चाहिए वो कभी डिवाइजर के इक्वल नहीं होना चाहिए, आपका जो रिमाइंडर है वो कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, आप जब 2 4 जा 8 करेंगे तब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0, और 0 इज अ नंबर लेस देन 2, ये पॉसिबल है। जब आप यहाँ 2 3 जा 6 करेंगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 1। हर स्टेप का जो रिमाइंडर है, लास्ट रिमाइंडर नहीं, हर स्टेप का जो रिमाइंडर है वो होना चाहिए लेस देन डिवाइजर। तो रिमाइंडर हमेशा होना चाहिए लेस देन डिवाइजर। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से ये बात समझ में आई होगी। लास्ट कंक्लूजन ये है कि जो डिवाइजर, जो रिमाइंडर बच रहा है
वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए क्या है यूक्लिड का लेमा, ये जो थियरम है वो क्या है। तो वापस हम अपने पहले पेज पर आते हैं जहाँ से आज पढ़ाई की शुरुआत हुई है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर, यूक्लिड डिवीजन लेमा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी दो इंटीजर हैं और वो भी पॉजिटिव हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक, यूनिक का मतलब जिसके जैसा कोई ना हो, जैसे आप हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक, यूनिक अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, इंटीजर क्यू एंड आर, क्यू और आर जिनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, क्यू है क्यू ही रहेगा, आर है आर ही रहेगा। सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर ए इक्वल टू हो रहा है बी क्यू प्लस आर, देन आर मस्ट बी जीरो और मोर देन जीरो बट लेस देन बी, बट लेस देन बी। ए, अब यहां पर इस बात को हम लोग नोट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ए इक्वल टू, हमने आपसे कहा कि ए इज इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर। इसे आप इस तरह से देखें, एक्चुअल में एक नंबर है ए जिसको डिवाइड करना है बी से, कोशेंट आएगा क्यू और लास्ट में रिमाइंडर, मिडिल स्टेप में नहीं, लास्ट में रिमाइंडर बचेगा आर। तो ये जो बी है वो क्या है, वो डिवाइजर है, इसी से डिवाइड करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये जो बी यूज किया गया है वो डिवाइजर है, ये जो ए यूज किया गया है वो डिविडेंड है। क्यू कोशेंट है और आर रिमाइंडर है। और आप ये जानते हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में ही, कि डिविडेंड जो होता है वो होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। यानी कि इसी फार्मूले को, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, इसी फार्मूले को यूक्लिड ने बताया, जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। लेकिन उनके बताने का मतलब ये नहीं था कि आपको वो रिपीट कराना चाह रहे हैं और डिवाइड करा करा के देखना चाहते हैं। वो एक्चुअल में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर पर डिस्कस करना चाहते थे। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, अगर ए इज इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो यानी डिवाइजर कौन है, डिवाइजर है बी। तो उन्होंने कहा कि आर की वैल्यू ज़ीरो या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, बस लेस देन बी होनी चाहिए। यानी ये वही बात कर रहे थे उस बच्चे को समझाने के लिए, जो बच्चा ये काम कर रहा था। वही वाला पेज निकाल लिया जाए क्या? हाँ, जो बच्चा ये काम कर रहा था कि कभी 2 1 जा वो कर दे रहा था 2 और उसका रिमाइंडर बच रहा था 5, तो हर स्टेप के लिए उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो एक तरह से ये आपका इस समय ये आपका हो गया डिवाइजर और ये आपका हो गया कोसेंट, और सिर्फ ये 7 इस स्टेप के लिए, सिर्फ ये 7 आपका डिविडेंड है। पहले स्टेप के लिए सिर्फ 7 ही आपका डिविडेंड है।
तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर बचेगा इस स्टेप का, वो रिमाइंडर मोर देन 0 या उससे ग्रेटर होना चाहिए, बट लेस देन 2 होना चाहिए। तो उस रूल से अब ये बच्चा ये काम नहीं कर पाएगा कि 2 1 जा 2 करके यहाँ पर 5 लिख दे। अब उसको 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 3 जा 6, 3 तक उसको जाना पड़ेगा। अगर डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन लेमा जो है यूक्लिड का, उस पर फिट बैठाना है इस क्वेश्चन को, तो और वो रूल है, उसको इग्नोर तो किया नहीं जा सकता। तो अब वो बच्चा ये काम नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हमको रिमाइंडर के बारे में बताने के लिए है, अब आपको बताना है थियरम 1.2। तो थियरम 1.2 में एक वर्ड आएगा कंपोजिट नंबर। आप वेल नोन होंगे इससे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं एक बार आपको बता दें। जो काउंटिंग नंबर हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उनको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: प्राइम, कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से इटसेल्फ से डिविजिबल हों या फिर 1 से डिविजिबल हों। तो प्राइम नंबर में सबसे पहला नंबर होता है 2, उसके बाद होता है 3 और 5। 4 नहीं होता है क्योंकि 4 खुद से डिविजिबल होता है, 1 से डिविजिबल होता है और इसके साथ साथ 2 से भी डिविजिबल होता है। जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो अपने आप से डिविजिबल होते हैं और या तो 1 से डिविजिबल होते हैं, वही प्राइम कहलाते हैं। तो 4 नहीं होगा, फिर 6 भी नहीं होगा, डायरेक्ट 7 होगा, 8 9 10 तीनों नहीं होंगे, फिर उसके बाद होगा 11। ये प्राइम नंबर होते हैं। और जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, बट 1 को नहीं लेना है। तो कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग होती है 4 से, 4 के बाद आपका आएगा 6, फिर आएगा 8 9 10, इसके बाद 12 आएगा और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। 1 को नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये काउंटिंग नंबर में ही होते हैं, निगेटिव नंबर प्राइम में नहीं आते हैं। मतलब प्राइम के डेफिनीशन में निगेटिव नंबर होते ही नहीं है। कोई आपसे पूछे कि -3 प्राइम है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं है। तो अगर वो कहे कि -3 भी 2 ही चीज़ों से डिविजिबल होता है, 3 से और 1 से, तो फिर वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्यों? तो आप उसको बताएंगे कि प्राइम नंबर का डेफिनीशन है ऐसे काउंटिंग नंबर, उसका डेफिनीशन काउंटिंग नंबर से ही स्टार्ट होता है और -3 काउंटिंग नंबर में आता ही नहीं है। तो इसलिए -3 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इसमें डिफरेंस आप समझ गए। अब ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, ये सब जो आप नंबर्स देख रहे हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है यानी फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उनको प्राइम्स के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे आप 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 भी प्राइम 3 भी प्राइम, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तीनों के तीनों प्राइम, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उनको प्राइम के प्रोडक्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अगर मैम ने दिया कि चलो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो एक बच्चा लिखेगा 2 × 3, दूसरा बच्चा लिख सकता है 3 × 2, बट 2 × 3 एंड 3 × 2 आर सेम। मतलब 6 के या किसी भी नंबर के, छोटे नंबर या बड़े नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, उसके जैसा फिर दूसरा नहीं होता। मतलब दो अलग अलग तरह के फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते हैं, एक ही तरह का फैक्टराइजेशन होगा, यानी यूनिक होता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर आकर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच, मतलब ऑर्डर
डिफरेंट हो सकता है। जैसे 6 का फैक्टर एक स्टूडेंट लिखेगा 2 × 3, दूसरा लिख सकता है 3 × 2, तो ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, बट इसको ये नहीं कहा जाएगा कि 6 के 2 तरह के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। तो ये दूसरा थियरम है, मतलब 1.2, कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनका फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं दो तो गलत बोल दिए, 2, 3, 4, 5 जितने भी प्राइम नंबर के रूप में आप उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। दो अलग अलग लोगों के ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं। कोई लिख सकता है 10 को 2 × 5, कोई लिख सकता है 5 × 2, तो ऑर्डर अलग अलग हैं, लेकिन ये अलग अलग एक्चुअल में है नहीं। तो एक बार फिर हम आपको समझा दें थियरम 1.1 एंड 1.2। तो थियरम 1.1 है कि A = BQ + R होगा, तो ये जो R है वो 0 या उससे ग्रेटर बट लेस देन B होगा। हर स्टेप का जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता और डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता। थियरम 1.2 ये है कि अगर आप कोई कंपोजिट नंबर चूज करते हैं तो उस कंपोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के टर्म में। जैसे आप 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 या फिर 5 × 10, और आप 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आप प्राइम नंबर के टर्म में इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से जो थियरी थी वो कंप्लीट हो गई है। अगले क्लास से हम लोग एक्सरसाइज एग्जाम्पल लगाने शुरू कर देंगे।